सरदार पब्लिक स्कूल, विजापुर, English medium, standard 4th, subject EVS. In last lecture, student, we saw the story of Amrita. Today we will see question answer of the story of Amrita. So let's see. Why do we plant trees? हम plants को क्यों उगाते हैं? ट्रीज प्योरीफाई एयर, क्योंकि ट्री क्या करता है? एयर को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है. वी फील कूल इन द शेड ऑफ ट्रीज. हम ट्री के शेड के नीचे कैसा फील करते हैं? कूल मीन्स कि ठंडा. ट्रीज कीप द एटमॉस्फियर कूल. जो ट्री होते हैं वो एटमॉस्फियर को क्या रखते हैं? कूल मतलब कि ठंडा. एटमॉस्फियर मतलब वातावरण. ट्रीज ब्रिंग रेन. ट्रीज क्या लाते हैं? बारिश, रेन लाते हैं. ट्रीज प्रोवाइड वुड फॉर फर्नीचर. ट्रीज क्या प्रोवाइड करते हैं? फर्नीचर के लिए वुड प्रोवाइड करते हैं. ट्रीज प्रोवाइड होम्स टू वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स. ट्रीज और क्या प्रोवाइड करते हैं? एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए होम्स प्रोवाइड करते हैं. ट्रीज प्रोवाइड अस विथ मैनी थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ. एंड ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी मतलब कि ज़रूरी होती है, वैसी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं. दैट्स वाई वी प्लांट ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट्स? वू डज दिस. क्या आपने कभी किसी को प्लांट्स को पानी देते हुए देखा है? वू डज दिस मतलब कि ये कौन करते हैं ये काम? येस, इन द गार्डन नेक्स्ट टू माई हाउस आई हैव सीन द गार्डनर टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज. हाँ, हमने देखा है. तो हमारे घर के बाजू में जो गार्डन है वहाँ के जो गार्डनर है मतलब कि जो माली है वो वहाँ की ट्रीज की केयर करते हैं. रामबाई द गार्डनर वाटर्स द प्लांट. रामबाई है, कौन है? गार्डनर है, माली है. तो वो क्या करते हैं? प्लांट्स को वाटर देते हैं, पानी देते हैं. हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? वो इट्स दिस फ्रूट. क्या आपने किसी फ्रूट को देखा है ट्री के ऊपर? और ये फ्रूट्स कौन खाते हैं? येस, आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन द गवा, चीकूस, पोमोग्रेनेट, लेमन एंड मैंगो ट्रीज ग्रोइंग ऑन द फार्म. जो खेत में ये सारे ट्रीज उगे होते हैं उसके ऊपर हमने फ्रूट्स देखे हैं. दीज फ्रूट्स ईटन बाय ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो ये सारे फ्रूट्स कौन कौन खाते हैं? तो ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं मतलब कि इंसान खाते हैं, हम लोग, एनिमल्स एंड बर्ड्स. Why do these tree grow here? What do you feel? तो आपने आगे देखा था ललिता वाला क्वेश्चन, तो उसमें था कि स्मॉल प्लांट्स एंड जो ग्रास होते हैं वो अपने आप ही उग जाते हैं. तो ऐसे ट्रीज क्यों उग जाते हैं? कैसे उग जाते हैं? आपको क्यों ऐसे लगता है कि ये सब उग जाते हैं? तो आंसर इज यूजुअली प्लांट्स डू नॉट ग्रो विदाउट देयर सीड्स. जो प्लांट्स होते हैं वो किससे उगते हैं? सीड्स की मदद से उगते हैं. सीड्स ऑफ ग्रास, plants or trees spread over vast area due to wind, cyclones, rainfall and excreta of animals and bird dropping, and they grow when they get favorable condition. तो जो विंड होती है, साइक्लोन्स होते हैं और रेनफॉल होता है, और एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स मतलब कि जो एनिमल्स वेस्ट उनका बाहर निकलते हैं वो, एंड बर्ड ड्रॉपिंग उनकी मदद से क्या होता है? जो सीड्स होते हैं, ग्रास या प्लांट्स के सीड्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं ऑल ओवर. तो उसकी मदद से क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन, जब भी उनको उगने के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तभी वो सीड्स क्या होते हैं? ग्रो होते हैं. इन दिस वे प्लांट सीड्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ग्रो. ऐसे ही पवन, विंड मतलब क्या होता है? पवन. तो बहुत सारी हवा आती है या तो पवन आता है, तो क्या होता है? ये सीड्स क्या होते हैं? वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर वैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो हो जाते हैं. सी द पेज नंबर 29. राइट अबाउट एनी वन ट्री. तो हमें यहाँ पर एक ट्री के बारे में लिखना है. नेम ऑफ द ट्री. तो ट्री का नाम क्या लिखा है? मैंगो ट्री. डज द ट्री हैव फ्लावर्स? विच कलर? ट्री को फ्लावर्स होते हैं, कौन से कलर के होते हैं? यस, द ट्री हैज फ्लावर्स. ट्री को फ्लावर्स होते हैं. दे आर येलो कलर्ड. और उनका कलर कौन सा होता है? येलो कलर होता है. डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर. क्या पूरे साल भर ट्री के ऊपर फ्लावर्स रहते हैं? नो, दे आर सीन ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. वो पूरे साल भर दिखते नहीं है. नो, दे आर सीन ओनली. वो कभी दिखते हैं?
फ्यू मंथ से दिखते, थोड़े महीने ही दिखते हैं। जब भी उनकी फेवरेबल कंडीशन होती है फ्लावर्स उगने की तभी वो दिखते हैं। इन विच मंथ्स डू देयर लीव्स फॉल, कभी जो ट्री होते हैं उनके लीव्स फॉल मतलब कि गिर जाते हैं, कौन से मंथ में, जनवरी एंड फेब्रुआरी। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, राइट देयर नेम्स, तो हमने जिस ट्री के बारे में लिखा है मैंगो ट्री, तो उसके ऊपर फ्रूट्स ग्रो होते हैं और उसका नाम लिखना है। यस देयर नेम इज मैंगो, तो मैंगो ट्री के ऊपर कौन सा फ्रूट होता है वो ग्रो होता है, द नेम इज मैंगो। दिस इज ए मैंगो ट्री, मैंगो किसके ऊपर ग्रो होता है, मैंगो ट्री के ऊपर। इन विच मंथ डू द ट्रीज हैव फ्रूट्स, कौन से मंथ में फ्रूट्स आते हैं ट्री के ऊपर, फ्रूट्स ग्रो ऑन दिस ट्री ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल, कौन से सीजन में आते हैं मैंगोज, तो मैंगोज मार्च और अप्रैल मंथ में आते हैं। हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स, हाउ डू दे टेस्ट, आपने कभी ये फ्रूट्स खाए हैं और उनका टेस्ट कैसा होता है, येस दे आर सॉर व्हेन रो एंड वेरी स्वीट टू टेस्ट व्हेन दे आर राइप, जब भी वो कच्चे होते हैं तभी उनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर मीन्स कि खट्टे होते हैं, और जब भी पक जाते हैं तभी कैसे हो जाते हैं, वेरी स्वीट मतलब कि मीठे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं मैंगोज, जब भी पकते हैं तभी मीठे होते हैं। There are rules against hunting of some animals. People can be punished for hunting. Why are such punishment imposed? तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग, तो हंटिंग के अगेंस्ट रूल्स बनाए गए हैं कि एनिमल्स को अगर हंट करोगे तो आपको पनिशमेंट होगी, तो ऐसा क्यों किया गया है, वाई, so answer is to stop their hunting and to protect their existence the government has declared the areas in which they live as sanctuaries, तो जितने भी एनिमल्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके एग्जिस्टेंस मतलब कि उनके अस्तित्व के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स डिक्लेयर किए कि अगर उन्हें शिकार किया जाएगा मीन्स कि हंटिंग किया जाएगा तो क्या होगा, पनिशमेंट दी जाएगी। क्यों पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनिमल्स लिविंग इन सच एरियाज कैन नॉट बी हंटेड, तो जो भी एरिया सेंचुरीज डिक्लेयर किए हैं तो वो एरिया में जितने भी एनिमल्स है उन्हें उनका शिकार नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा किया तो उन्हें क्या होगी, पनिशमेंट दी जाएगी। इफ समवन हंट्स देम दे कैन बी पनिश्ड, अगर किसी ने ऐसा किया, किसी ने हंटिंग की तो उन्हें क्या कर दिया जाएगी, उन्हें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो जो भी एनिमल्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए कि अगर कोई भी एनिमल का हंटिंग किया जाएगा तो उसे क्या कर दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बातें करनी है और फाइंड आउट करना है। सो क्या फाइंड आउट करना है, विच बर्ड्स दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेर ऑफ योर एज, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमारे एज के थे तभी उनके आजू बाजू में कौन से एनिमल्स उन्हें देखने मिलते थे, कौन से बर्ड्स देखने मिलते थे। सो आंसर इज व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वेर ऑफ माय एज, जब भी ग्रैंड पेरेंट्स हमारी एज के थे तभी दे सो बर्ड्स लाइक पिजन्स, क्रोस, पैरोस, मैनास, डव, स्टॉर्क्स, काइट्स, पैरट्स एक्सेट्रा अराउंड देम, तो ये सारे बर्ड्स जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो देखते थे। हैज द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस, क्या अभी ये सारे जो बर्ड्स है उनके नंबर्स कम होने लगे हैं, उनकी संख्या कम होने लगी है। यस द नंबर्स ऑफ मैनी ऑफ दोज बर्ड्स लाइक स्पैरोस, मैना, स्टॉर्क्स, काइट्स, क्रो एक्सेट्रा हैव बिकम लेस, तो ये जितने बर्ड्स यहाँ पर लिखे गए उनकी संख्या कम होने लगी, उनके नंबर्स कम होने लगे हैं, ये सारे बर्ड्स अभी कम दिखते हैं। Are these some birds of animals which they cannot see any more now? ये जो बर्ड्स है उसमें से ऐसे कौन से बर्ड्स और एनिमल्स है जो अभी कम दिखते हैं या तो फिर दिखते ही नहीं है, अभी नहीं दिखते, ऐसे कौन से बर्ड्स है, यस बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक काइट्स, मैनास, वल्चर्स, स्पैरोस, बुलबुल्स, कैक्टूस, रैबिट्स एक्सेट्रा आर हार्डली एवर सीन टुडे, ये सारे जो बर्ड्स और एनिमल्स है वो हार्डली दिखते मतलब कि बहुत ही कम दिखते हैं। ऑफ दिस वल्चर्स, बुलबुल्स एंड कैक्टूस आर ऑलमोस्ट नेवर सीन, एंड वल्चर्स, बुलबुल एंड कैक्टूस है ये जो बर्ड्स है वो दिखते ही नहीं, अभी दिखने को मिलते ही नहीं है।
Shanti's grandparents told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and maynas than he saw today. Can you tell the reason why their numbers have become less? शांति के जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो क्या बताते थे कि जब भी वो स्मॉल चिल्ड्रन थे, स्मॉल चाइल्ड थे, तभी उन्हें स्पैरो और मैना जैसे बर्ड्स बहुत ही देखने मिलते थे, लेकिन अभी वो बर्ड्स क्या हो गए, कम दिखने मिलते। तो क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ईटिंग ग्रेन स्प्रेड विथ पेस्टिसाइड्स द नंबर ऑफ बर्ड्स लाइक स्पैरोस एंड मैनास हैव डिक्रीज्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी जो भी ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर क्या स्प्रेड की जाती है? पेस्टिसाइड्स, मीन्स की दवाई उसके ऊपर स्प्रेड की जाती है। तो ऐसे पॉइजनस ग्रेन खाने की वजह से क्या होते हैं, बर्ड्स लाइक स्पैरोज एंड मैना कम होते गए, इसकी वजह से वो कम दिखते हैं। The khejuri tree was the most common tree that grew in Amrita's village. अमृता के विलेज में खेजड़ी ट्री है, वो क्या है? कॉमन ट्री है। तो विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी द मोस्ट इन योर एरिया? तो आपके एरिया में आप लोगों को कौन से काइंड के ट्रीज ज्यादा दिखने मिलते हैं? नेम टू सच ट्रीज। तो मैंगो एंड नीम, कौन से जो ट्री है वो कॉमन ट्रीज है हमारे एरिया में? सो द ट्री ऑफ मैंगोज एंड नीम ट्री। Find out more about these trees from your elders. तो ये ट्री के बारे में हमें फाइंड करना है हमारे एल्डर्स से। द मैंगो ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर देयर फ्रूट्स। जो मैंगो ट्री है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए यूजफुल है? फॉर देयर फ्रूट। सो मैनी मैंगो ट्रीज आर ग्रोन। वुड ऑफ द मैंगो एंड नीम ट्री इज यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो मैंगो और नीम ट्री को क्यों यूज किया जाता है? किसके लिए? मेकिंग फर्नीचर। ए लार्ज नीम ट्री गिव कूल शेड। जो बड़े वाले नीम ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं नीम के, वो हमें क्या देते हैं? शेड देते हैं, ठंडी ठंडी छाव देते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन नीम ट्रीज। जो बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं नीम ट्री के ऊपर। इट्स लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। तो जो नीम ट्री होती है उसके लीव्स होते हैं, बार्क मीन्स की उसकी जो छाल होती है, वो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, वो किसके लिए यूजफुल है? प्रिपेयरिंग मेडिसिन, मेडिसिन बनाने के लिए यूजफुल है। द फ्रूट्स ऑफ बबुल ट्री आर यूजफुल फॉर गोट्स एंड कैमल। जो बबुल ट्री है वो किसके लिए यूजफुल होते हैं? गोट्स एंड कैमल्स को खाने के लिए। द वुड ऑफ ऑल थ्री ट्रीज इज यूजफुल एज फ्यूल। तो बबुल ट्री, नीम ट्री और मैंगो ट्री किसके लिए यूजफुल है? तो फ्यूल के ये यूजफुल है। फ्यूल मीन्स ईंधन, तो उसके लिए यूजफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जितने भी क्वेश्चन आंसर देखे हैं वो सारे आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने हैं और उसे रीड करने हैं।